आप देख रहे हैं नेशनल वॉच, खबरों का खजाना। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको फिर एक बार राजधानी लखनऊ के यूपी प्रेस क्लब में ले आए हैं। दोस्तों, सरकारें जहां एक तरफ सरकारी नौकरियों को बंद करके लगातार निजीकरण कर रही हैं, वहीं आउटसोर्सिंग कर रहे कर्मचारियों पर कतई ध्यान नहीं दिया जा रहा। ऐसा ही कुछ मामला उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन कर्मचारियों का है। अपनी मांगों के समर्थन में ये पिछले काफी दिनों से इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। काफी पत्राचार किया, लेकिन सरकार सुनवाई करने को बिल्कुल तैयार नहीं। आज यूपी प्रेस क्लब पहुंचे हैं और अपनी बातों को शासन तक पहुंचाने के लिए इन्होंने मीडिया का सहारा लिया है। आइए अध्यक्ष से बात करते हैं और जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने वाले ये कर्मचारी आखिर क्यों हताश और परेशान हैं और अपनी मांगों को बताने के लिए इनको उत्तर प्रदेश के यूपी प्रेस क्लब तक आना पड़ा है। आइए अध्यक्ष से बातचीत करते हैं। योगेश मोगांव, अध्यक्ष यूनियन, और हम लोग उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में कार्यरत सभी कर्मचारी हैं। और आज राजधानी लखनऊ में प्रेस वार्ता कर रहे हैं। जी प्रेस क्लब में क्या किस क्रम में कर रहे हैं? हम इस समस्त कर्मचारियों को जो लाभ उनके एचआर मैनुअल में लिखे गए थे और जिनका एडवर्टाइजमेंट करके लोगों ने ज्वाइन किया, जिस एडवर्टाइजमेंट के बेस पे लोगों ने ज्वाइन किया, वो उनको नहीं दिए जा रहे हैं। तो लोगों में उस बारे में रोष है, क्योंकि 7 से 15% सालाना इंक्रीमेंट की बात लिखी गई थी, लेकिन आज तक एक भी इंक्रीमेंट नहीं दिया गया। महंगाई 70 से 75% बढ़ चुकी है और कर्मी पुराने 9 साल पुराने जो उनका सैलरी फिक्स थी उसी पे काम कर रहे हैं। उनको मेडिकल इंश्योरेंस दिया जाना था, लेकिन मेडिकल इंश्योरेंस आज तक नहीं दिया गया। उसके कमी की वजह से लोग मेडिकल अपना इलाज नहीं करा पाते। गंभीर बीमारी हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, अपनी जेब से पैसा लगाते हैं और उसके बाद इलाज की वजह से कुछ लोगों और मृत्यु के बाद इंश्योरेंस ना होने की वजह से उनके परिवार की प्रतिपूर्ति नहीं हो पाती। पता लगा वो अपना जीवन दे के चले गए और उनके परिवार को उसके बदले में कुछ नहीं मिला। ना उनको कोई कंपनसेट ग्राउंड पे कोई जॉब मिल पाई, ना उनको कोई किसी तरह का फाइनेंशियल सपोर्ट मिल पाया। इसके सिवा कुछ जब ज्वाइन किया तो कुछ भत्ते हुआ करते थे, जैसे कि क्योंकि ये लोग सभी प्रोफेशनल्स हैं और अलग परिस्थितियों में काम करते हैं। रात का टाइम नहीं है, फील्ड में जाने का टाइम नहीं है, तो एक ट्रैवलिंग अलाउंस के नाम से कुछ फंड मिलता है, क्योंकि लगातार चीज़ें जाननी पड़ती हैं। तो सेल्फ लर्निंग के हिसाब से कुछ इनको एक फंड मिलता है। और बच्चों के लिए चाइल्ड अलाउंस था, मोबाइल अपना यूज़ कर रहे हैं तो मोबाइल अलाउंस था, और अपना लैपटॉप यूज़ करना होता है ज़रूरी, काम पूरा कंप्यूटर पे, तो उसके लिए कुछ भत्ते थे। वो सब भत्ते 1-1.5 साल तक तो फंड ना होने की वजह से इन्होंने रोके। उसके बाद एक पुराने शासनादेश जो मृत्यु वेतन बरतने के लिए बोला गया था, उसमें 1 साल 2019 के लिए भत्तों पे रोक लगाई गई थी, लेकिन उसका हवाला दे करके इन्होंने अपनी गवर्निंग बॉडी को मिसगाइड किया, हमारे अधिकारीगण ने, और उसको भत्तों को परमानेंट बंद करा लिया। और वो शासन निर्देश ये था कि एचआरए या 2-4 भत्तों के सिवा जो अन्य भत्ते दिए जा रहे हैं वो भत्तों पे रोक लगाई जाए। उत्तर प्रदेश सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से क्या, मुझे लगता है सरकार का तक ये बात सही से पहुंची भी नहीं है, इसीलिए हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, क्योंकि ये बातें तो हमारे मिशन ने ही रोक के रख ली है। फाइल, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि शासन ने ये किया होगा कि इन लोगों को इंक्रीमेंट मत दो, लेकिन जब आप उसकी फाइलों को गलत तरीके से चलाते हैं, वहाँ पे पूरी बात नहीं रखते, उनको ये लोग ये बता रहे होंगे कि ये लोग आउटसोर्स हैं, ये लोग अगर हमने इन लोगों को इंक्रीमेंट दिया तो फिर सभी मांगेंगे। लेकिन सच्चाई तो ये है कि भाई जब आपने उनको ये कह करके बुलाया, मिशन में ये कह करके उनको जॉब दी कि आपको हर साल इस तरह का इंक्रीमेंट मिलेगा और आपकी सैलरी 25 से लेकर 45 है या है, तो 75 कब पहुँचेगी, वो 45 कब पहुँचेगी, बिना इंक्रीमेंट के पहुँचेगी नहीं। तो उन्होंने वहाँ पे मिसगाइड किया और चीज़ों को अपने स्तर पे लंबित रखा, और इसमें कोई ना कोई कारण बनाए रखे कि अब ये फाइल वित्त विभाग भेजी है, हमने वित्त विभाग ने कोई क्यूरी लगा दी है, तो वो सब काम उन्हीं का है। भाई एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से परमिशन ले रहा है, तो उसके साथ क्या बातचीत होगी, क्या सवाल है, क्या जवाब है, उनका है, वो हम लोग सफ़र क्यों करें। हम तो सिर्फ इतना जान रहे हैं कि हर कर्मचारी को जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है उसका महंगाई के रूप में कोई प्रतिपूर्ति हो, और हमारा तो लिखित में है, इसी बेस पे हम आए। अदरवाइज़ इस जगह ज्वाइन करने के सिवा कोई ऑप्शन और बेहतर रखते हैं, और 10 साल तक उन्हीं सब चीज़ों में फंसे रहना ये बड़ा निराशाजनक है। कर्मी उत्साहजनक नहीं है, उत्साहित नहीं है। और हमारे मिशन में 10,160 कर्मियों को रखा जाना था,
जो भारत सरकार के लेटर और भारत सरकार की मीटिंग्स में तय हुआ, उसके सापेक्ष में मात्र 3400-3500 के करीब कर्मी कार्यरत हैं। इन्होंने कभी उसको बढ़ाने की कोशिश नहीं की है और इसकी वजह से एक आदमी पे 3-4 आदमियों के बराबर का काम का प्रेशर पड़ रहा है। इस वजह से लगातार उनका ब्लड प्रेशर हाई और फील्ड में प्रेशर, इस वजह से बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हम लोग देख रहे हैं। हमारे इतना मतलब किसी डिपार्टमेंट ने देखा होगा, लगातार हर महीने में 2-3 एक्सीडेंट हो जाते हैं। ब्रेन हेमरेज के केस बहुत बढ़ रहे हैं। अभी फिलहाल में पिछले महीने में एक BMM जिसकी एज 30 साल के करीब थी, कपिल खोकर, उनका रोड एक्सीडेंट में वो ब्रेन हेमरेज हुआ ऑफिस में काम करते हुए, कार्य की अधिकता है। उसको हॉस्पिटलाइज किया गया। मिशन की तरफ से कोई पॉलिसी ना होने की वजह से उनका इलाज नहीं कराया जा सका। 5-6 दिन कोमा में रहे, 7-8 दिन बाद मतलब एक लंबा खर्चा बना, 4-5 लाख रुपए खर्च हुआ होगा। उनके परिवार ने वो खर्चा किया, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद उनको एक भी रुपया नहीं मिलेगा, कोई इनके पास कोई प्रोविज़न नहीं। अभी एक हमारे DMM है सुनीता सरकार जी, उनके दोनों किडनी फेलियर हुआ, वो ICU में भर्ती रही। आज वो डिस्चार्ज होकर के आई हैं। उनका 1.5-2 लाख रुपए लग गया, कोई उनको प्रतिपूर्ति नहीं मिलेगी और अगर उनको कुछ हो जाता तो उनके परिवार को कोई लाभ नहीं मिलता। तो इस तरह के लगातार केस हैं। पिछले महीने अतुल जी नाम के हमारे एक DMM एक्सपायर हुए। हम लोगों ने चंदा करके मतलब 100-200 रुपये इकट्ठे करके उनके परिवार को कुछ 2-3 लाख रुपए की कुछ मदद की होगी, तो उनका परिवार तो रोड पे आ जाता है। मतलब हम लोग खुद लोगों की आजीविका चलाने के लिए कार्यरत हैं। हम लोग जो ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोग हैं उनके लिए मतलब उनको बैंकों से जोड़ना, फाइनेंशियल लिटरेसी पहुँचाना, उसके बाद उनकी आजीविका में बढ़ोतरी कराना, मतलब उनको गरीबी से बाहर निकालना। और हम इस मिशन में आने के बाद खुद अगर किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो वो खुद उसका परिवार गरीब हो जाएगा। तो इस तरह का शोषणकारी नीतियों से लोग त्रस्त हैं। और इसके सिवा मिशन में और बहुत सारी दिक्कतें हैं कि लोगों को बिना किसी पूर्व चेतावनी के, उनका पक्ष जाने बिना कोई भी एक एलिगेशन लगा करके अपने मनमर्जी का कि किसी ने कह दिया कि इन्होंने 100 रुपये लिए हैं, तो इस बात पे भी उनका टर्मिनेशन कर दिया गया। मतलब कोई एक प्रोसीजर नहीं है कि कुछ जांच कराएंगे, उनको स्पष्टीकरण देने को बुलाएंगे और ये एक मनमाना रवैया जैसा है। तो लोग मिशन में अपने आप को काम करते हुए आहत महसूस कर रहे हैं। किसी भी तरह का कोई फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है। तो इसीलिए हमने लिखा है कि शोषण रुके तो प्रगति बढ़े, क्योंकि आज इस योजना से जुड़े हुए लोगों को थोड़ा सा अधिक लाभ देने की कोशिश की जा रही है। लगातार सरकार भी, प्रधानमंत्री जी ने कहा है लखपति दीदी बनाई जाएंगी। अभी बैंक सखी और समूह सखी के माध्यम से आपने देखा होगा कि घर घर फाइनेंशियल लिटरेसी और समूह की दीदियों को सशक्त बनाना, उनके रोजगार में बढ़ोतरी करना, वो उनका सपना है। सरकार उस पर बहुत काम भी कर रही है, लेकिन उनको प्रमोट करने के लिए या उनके साथ काम करने के लिए जो हम लोग कम्युनिटी में काम कर रहे हैं, उनके साथ जो काम कर रहे हैं, तो हम ही लोग अगर अपने आप को मोटिवेट नहीं रख पा रहे तो हम उन लोगों को क्या मोटिवेट करेंगे, हम उन लोगों को उनके क्या लाभ दिला पाएंगे। तो इस तरह से स्थिति बहुत खराब बनी हुई है। हम लोगों का शोषण रुके तो प्रोग्रेस बढ़ेगी और निश्चित रूप से भारत की जो ये आबादी जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, उन लोगों को बेहतर लाभ उन तक भी मिल पाएंगे। नेशनल वाद से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।